ठीक है। तो आज हमारा जो मुख्य चर्चा है वो गणिकाएँ और देवदासी प्रथा पे है। हमने जैसा कि अभी चर्चा किया कि प्राचीन भारतीय स्रोतों में और सामाजिक व्यवस्था में गणिका और देवदासी प्रथा दोनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और दोनों ही संस्थाओं का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में और धार्मिक परिवेश में इन दोनों प्रथाओं का या दोनों व्यवस्थाओं का, दोनों संगठनों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी कारण कभी कभी इनके परिप्रेक्ष्य को लेकर, इनके कंसर्न को लेकर, इनके संदर्भ को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। प्रायः गणिकाएँ और देवदासियों को एक जैसा मान लिया जाता है। यद्यपि हिस्टोरिकल सोर्सेज का अगर उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि दोनों विचारधाराओं में कुछ मूलभूत अंतर भी प्राप्त होते हैं। जहाँ तक गणिकाओं का कंसर्न है, जिन्हें गणिकाओं को प्रायः ऐतिहासिक स्रोतों में कुल्टा के नाम से, स्वरिणी के नाम से, वारांगना के नाम से, स्वाधीन यवना के नाम से, बरबटी के नाम से और रुद्धा भुजिस्या आदि के नामों से भी अभिहित किया गया है। और अगर हम मेधातिथि के स्रोतों पर जाएं तो मेधातिथि ने मुख्यतः गणिकाओं और पुंशली का जो मतलब है, यह बेसिक एक संदर्भ उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि जो पुंशली होती हैं यह बेसिकली हार्लट्स होती हैं, प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं, जबकि गणिकाएँ जो होती हैं वो प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं होती हैं। तो इनमें एक अंतर महत्वपूर्ण यह है, जान लीजिएगा कि गणिकाएँ जो होती हैं यह प्रॉस्टिट्यूट्स नहीं होती हैं। ठीक है। यद्यपि क्योंकि बाद में चलकर प्रॉस्टिट्यूशंस की प्रवृत्ति इनमें दिखाई देने लगती है। जहाँ तक गणिकाओं का मूल कंसर्न है, मूल तात्पर्य है, इनकी चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम एक प्रकार से रूपा जीवा के रूप में पाते हैं, जिनके जीवन यापन का माध्यम उनका रूप हो। और इसी तहत पेशल रूपा ऐसी एक प्रकार से कह सकते हैं, पेशल रूपा जो हैं ऐसी गणिकाएँ हैं या ऐसी प्रॉस्टिट्यूट्स हैं जो मुख्यतः मदिरालयों के सामने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रहती थी। कुल मिला के ऐतिहासिक संदर्भ में गणिका और प्रॉस्टिट्यूट्स जो हैं इन दोनों को अक्सर अन्योन्याश्रित और अक्सर सिनोनिम मान लिया जाता है। ठीक है। लेकिन मूल बस अंतर यह है कि जो गणिकाएँ होती हैं वो उनका मुख्य कार्य नृत्य, संगीत, गायन, वादन आज होता है। गणिकाएँ अपने रूप सौंदर्य के साथ साथ अपने कलात्मक अभिरुचियों के कारण जानी जाती हैं। कामसूत्र में इनके अनेक कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इनके संदर्भ में अनेक कुशलताओं का वर्णन मिलता है। इनके पास जो शिल्पगत जानकारियाँ, जो उनके पास व्यावसायिक उपलब्धियां हैं, जो व्यक्तिगत कुशलता है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में भी इनको देखा जाता है। और जबकि जो हार्लट्स होती हैं या प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं वह मुख्यतः वे होती हैं जो केवल अपने रूप सौंदर्य और अपने खासकर वे अपने शरीर के माध्यम से, जिसके माध्यम से वह केवल पैसा कमाना चाहें, अपनी जीविका यापन करें, तो वह होती थी प्रॉस्टिट्यूट्स। तो दोनों में मूलभूत अंतर यह है। जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में अगर देखें तो 2-3 महत्वपूर्ण गणिकाओं के उदाहरण हमें मिलते बहुत हैं। 2-3 महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक है बसंत सेना। बसंत सेना का उल्लेख आप देखे होंगे, जो शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, उस मृच्छकटिकम में शूद्रक ने बसंत सेना की चर्चा किया है। और
इसमें बसंत सेना के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। शूद्रक का मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ है, आप पढ़े होंगे। शूद्रक का ग्रंथ है मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम का मूल तात्पर्य होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। मृच्छकटिकम का मूल तात्पर्य होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। तो कभी कभी इसका अर्थ भी पूछता है, मृच्छकटिकम का अर्थ पूछता है, ठीक है। तो यह हमें वहाँ जानकारी मिलती है बसंत सेना की। और एक ब्राह्मण है जो इसके मुख्य पात्र हैं, प्रोटैगनिस्ट पार्ट है, उनका नाम है चारुदत्त। तो चारुदत्त जो हैं और बसंत सेना की कहानी है। शूद्र का मूल तात्पर्य ही होता है क्षुद्र सेवक। क्षुद्र सेवक, यह माना जाता है कि जो भास ने एक नाटक ग्रंथ लिखा था, अपूर्ण नाटक ग्रंथ, उसका नाम था चारुदत्तम, ठीक है। और उसी नाटक के आधार पर आगे चलकर शूद्रक ने अपना ग्रंथ मृच्छकटिकम लिखा। इसीलिए इन्हें भास का सेवक के रूप में, क्षुद्र सेवक के रूप में इनका वर्णन किया जाता है, ठीक। दूसरा समझिएगा, दूसरा प्रमुख आख्यान है आम्रपाली का। आम्रपाली जो मुख्यतः वैशाली की गणिका थी, नगर बधू थी। तो इन लोगों को कभी कभी नगर बधू भी कहा जाता है गणिकाओं को, और इनको नगर श्री भी कहा गया है। नगर बधू और इनको नगर श्री भी कहा गया है, नगर बधू एवं नगर श्री भी इनको कहा गया है। तो कुल मिलाकर इनके अलग अलग स्वरूप हैं। और आपको पता है कि आम्रपाली का अगर इतिहास देखा जाए तो आम्रपाली जो हैं वैशाली की नगर बधू तो थी ही। आम्रपाली के यहाँ स्वयं महात्मा बुद्ध ने आतिथ्य ग्रहण किया था, और उसके बाद आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को आम्रवाटिका भी भेंट किया था बौद्ध संघ के लिए, जिसे बुद्ध ने स्वीकार किया था। दूसरा कहा था कि आम्रपाली चूँकि बिंबिसार के समय में थी, बिंबिसार उस समय हर्यवंश के राजा थे। कहा जाता है कि बिंबिसार स्वयं आम्रपाली पे बहुत आसक्त थे, इसीलिए बाद में बिंबिसार से आम्रपाली को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था बिमल कोडंच, और कहीं कहीं उसका नाम मिलता है अभय कुमार। तो बिमल कोडंच या अभय कुमार जो हैं वह बिंबिसार और आम्रपाली से उत्पन्न पुत्र का नाम है। बिंबिसार और आम्रपाली से उत्पन्न पुत्र का नाम है आपका अभय कुमार या बिमल कोडंच, ठीक है, याद रखिएगा, अभय कुमार या बिमल कोडंच। या इसी तरह कहा जाता है कि वैशाली की जो नगर बधू की परंपरा थी, इसी नगर बधू की परंपरा से प्रभावित होकर आगे चलकर इन्होंने बिंबिसार ने भी राजगृह में नगर बधू की परंपरा चलाई, और राजगृह में नियुक्त होने वाली पहली गणिका या नगर बधू कौन थी? सालवती। आम्रपाली थी वैशाली की, और सालवती कहाँ की थी? राजगृह की। गणिकाओं से यह अपेक्षा किया जाता था कि गणिकाएँ जो हैं वे आजीवन कुंवारी रहेंगी जब तक गणिका के पद पे हैं, खासकर नगर बधू के पद पे हैं, और वह समाज की सेवा करेंगी। चूँकि गणिकाओं के बारे में कहा जाता है कि गणिका का जो नामकरण है क्यों किया गया, कहा जाता है कि जो बौद्धकालीन गणराज्य थे, ठीक है, तो यह गणराज्यों में सभी नागरिकों की संपत्ति समझी जाती थी। सभी गढ़ मतलब होता है गणराज्य, तो सभी गढ़ की संपत्ति समझी जाती थी, इसीलिए इनका नाम होता था गणिका। तो सभी गढ़ की संपत्ति समझे जाने के कारण इनका नाम होता था गणिका, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा गणिका। तो अच्छा, गणिकाएँ इतनी ज़्यादा समृद्ध हो गई आगे चल के, इनके पास पैसा, संसाधन, धन इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया, ठीक है, कि आगे चल के ये गणिकाएँ जो हैं राजकीय सेवा में तो थी ही, सामाजिक रूप से भी ये सशक्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ अगर राजवंशों को देखा जाए, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य है आपका, विजयनगर साम्राज्य में जो हार्लट्स होती थी, प्रोस्टिट्यूट्स होती थी और गणिकाएँ होती थी, उन पर बाकायदे टैक्स भी लगाया जाता था। और जो वेश्यालयों से जो प्रोस्टिट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन थे,
वहाँ से जो जो पैसा प्राप्त होता था, टैक्स प्राप्त होता था, उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। यह क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में जो प्रोस्टिट्यूट से या प्रोस्टिट्यूशन के फलस्वरूप जो टैक्स प्राप्त होता था, वह उसका नियोजन कहाँ होता था। तो जो प्रोस्टिट्यूशन से टैक्स प्राप्त होता था वह पुलिस का वेतन देने में काम होता था। याद रखिएगा, पुलिस के वेतन देने में प्रोस्टिट्यूट से प्राप्त होने वाले टैक्स का प्रयोग किया जाता था। तो मतलब है कि इनका, अच्छा, जब हम देखते हैं जो आपका गणिका वृत्ति है, ठीक है, गणिकाओं का पेशा, गणिकाओं का जो काम है, यह गणिकाएँ वास्तव में, ठीक है, नृत्य, संगीत, गायन, वादन के माध्यम से मनोरंजन करती थी, ठीक है। और ठीक है, और ये परंपरा जो चली, यह परंपरा जब आप वहाँ पहुँचते हैं, खासकर गुप्तोत्तर काल में और पूर्व मध्यकाल में, तब इनकी परंपरा काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी व्यापक हो गई और गणिकाओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई। और क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई क्योंकि सामंतवादी ढांचे ने जिस मठाधीशी पद्धति को जन्म दिया, सामंती समाज की का विकास हुआ, पूरा सामाजिक अवधारणा जो है भौतिकवादी होता गया। बहुत सारे सामंत हो गए, सामंत के नीचे उप सामंत हो गए। इनके पास पैसा, पावर और संसाधन जब बहुत आ गया तो बड़ी मात्रा में क्या हुआ, समाज में गणिकाओं का भी महत्व हुआ, गणिकाओं को भी बहुत सारा भौतिक लाभ मिलने लगा। इसीलिए गणिकाओं की संख्या बढ़ी और गणिकाएँ इतनी पावरफुल हो गई कि पूर्व मध्यकाल में गणिकाओं के पास बड़ी संख्या में दास दासियों की संख्या हो गई। ये खुद अपने पास बहुत ज़्यादा पर्सोनल क्लास, मतलब कर्मचारियों का वर्ग रखती थी। ये खुद बड़ी संख्या में दास दासियां अपने अधीन रखती थी, अपनी सेवा के लिए रखती थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संस्थागत ढांचे के रूप में इसका व्यापक विकास आपका पूर्व मध्यकाल में चल के हो जाता है। और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या होती है, धीरे धीरे इनमें प्रोस्टिट्यूशन घर कर जाता है, देह व्यापार होने लगता है, ठीक है। तो इनका जो आरंभिक स्वरूप था वह स्वरूप धीरे धीरे आगे चल के और नष्ट होने लगता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि आगे चल के कुछ गणिकाएँ जो हैं, और इन गणिकाओं को क्या किया गया, इन गणिकाओं को और जो देवदासियाँ होती थी, इनको यहाँ तक कि जो शासक राजा महाराजा और बहुत सारे जमींदार जो थे, उन्हें एज अ केप्ट का मतलब हो गया रखैल, एज अ केप्ट के रूप में उनको रखने लगे, ठीक है। उनको उपपत्नी के रूप में रखने लगे, उनको भोग्या दासियों का कंसेप्ट आ गया, उनको भोग विलास की वस्तु के रूप में समझा जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कंसेप्ट जो पहले था वो धीरे धीरे बदलने लगा। और वही चल के आगे क्या हुआ, आगे भोग विलास की सामग्री समझे जाने के कारण प्रोस्टिट्यूशन का ज़्यादा व्यापक विकास हो गया। तो ये आपका गणिकाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण आपके तथ्य है। गणिकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें अनेक ग्रंथों से मिलती है। हाँ, अब आते हैं हम लोग, अच्छा याद रखिएगा, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है दामोदर गुप्त ने, ठीक है। जो दामोदर गुप्त हैं, यह कश्मीर के थे। इन्होंने जो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, उन प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक ग्रंथ बड़ा फेमस लिखा, उसका नाम है कुट्टनी मत्तम। इस कुट्टनी मत्तम में इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और कुट्टनी कौन होती है, कुट्टनी वे होती हैं, ठीक है, कुट्टनी वे होती हैं जो नवोदित, जो नई प्रोस्टिट्यूशंस में गड़काई जाती थी, प्रोस्टिट्यूशन में जो नई महिलाएं प्रवेश करती थी, उनको जो आर्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस है उनको सिखाने का मुख्यतः कार्य कौन करती थी, कुट्टनी करती थी। इसी पे लिखा गया है किताब, बहुत फेमस ग्रंथ है, यह है कुट्टनी मत्तम दामोदर गुप्त की है। यह कश्मीर के इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तो इससे हमें न केवल गणिकाओं के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि साथ ही साथ हमें देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यह महत्वपूर्ण आपका जानकारी ये हुआ। अच्छा, कभी कभी इनके योगदान के कारण ही गणिकाओं को और यहाँ तक कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनको भी, इन लोगों को देखेंगे कि मौर्य बहुत सारे राजकीय पद दिए गए और मौर्य प्रशासन में तो स्वयं, ठीक है, इनको भी गुप्तचर व्यवस्था में शामिल किया गया। और जिनके लिए शब्द आया है अर्थशास्त्र में पुंशली जो थी, ऐसी गणिकाएँ होती थी, ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स होती थी जो मुख्यतः राजकीय सेवा में और खासकर गुप्तचर सेवा में रखी जाती थी, वो कहलाती थी पुंशली। तो बहुत सारे इनके कंसर्न हैं, पुंशली ये भी हैं। तो ऐसे ही
रूपा जीवा मैंने चर्चा किया, तो रूपा जीवा को आप गणिका के रूप में भी ले सकते हैं और इनको एज अ प्रोस्टिट्यूट्स के रूप में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करना इसमें इतना आसान नहीं है। अब आते हैं हम लोग देवदासी प्रथा। अच्छा, अब देखिए देवदासी प्रथा का जहाँ तक बात है, मैंने जैसे चर्चा किया कि जो गणिकाएँ हैं वो नृत्य, संगीत, गायन, वादन आदि में प्रवीण होती थी, आदि में कुशल होती थी, ठीक है, एक्सपर्ट होती थी। और यही काम मुख्यतः गीत संगीत से जुड़ा काम, गायन वादन आदि का कार्य जो मंदिरों में करती थी, ठीक है, वही कहलाती थी देवदासी। तो हमने कहा, अभी हमने चर्चा किया गणिकाओं का, अब आते हैं देवदासी पे। देवदासी प्रथा जो है मुख्यतः इस अवधारणा पर स्थापित है कि देव की दासी, इसका मतलब होता है सर्वेंट्स टू गॉड। इनको कहा गया है देवार दियार, इनको कहा गया है देवार दियार। तो जो देवार दियार है यह मुख्यतः क्या है, यह मुख्यतः इस पद्धति पे है देवार दियार कि सर्वेंट्स टू गॉड, जो ईश्वर की दासी हों, देव की दासी हों उनकी, ठीक है, नौकरानी हो, उनको कहा गया है। ये एक प्रकार से देवताओं की स्त्री मानी जाती थी, इसीलिए इनके लिए शब्द मलयालम में इनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है देवदिच्ची। ठीक है, तो देवदासी स्त्री, ठीक है, देवदिच्ची, और इनके लिए आया है कुटाची। कुटाची का मतलब होता है नृत्यांगना देवदासी, नृत्यांगना देवदासी। तो मतलब कुछ देवदासियाँ नृत्य संगीत के लिए केवल होती थी, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो उनको कहा गया कुटाची मलयालम में। और देवदिच्ची या देवादिच्ची का मतलब हो गया, इसका मतलब होता था कि देवदासी स्त्रियाँ, देवादिच्ची मतलब देव की स्त्रियाँ, जो ईश्वर के साथ इनका सानिध्य स्थापित किया गया, जो ईश्वर के साथ इनका सरोकार स्थापित किया गया, ऐसी पद्धति में जो ईश्वर के साथ इनका विवाह होता था, उस समारोह को कहते हैं पोट्टुकट्टू। पूछेगा पोट्टुकट्टू क्या है, तो पोट्टुकट्टू मुख्यतः देवदासियों का देवताओं से जो विवाह समारोह होता था, ठीक है, उसे हम कहते हैं पोट्टुकट्टू। देवदासियों का विवाह समारोह है जो देवताओं से किया जाता है। अच्छा, याद रखिए विजयनगर साम्राज्य में जो पूछते हैं कल्याणम क्या है, और कल्याण मंडप की एक अवधारणा है। तो कल्याणम का मतलब होता है विवाह, और कल्याण मंडप का मतलब होता है कि ऐसा मंडप जहाँ पे ईश्वर के या देवताओं के विवाह आदि का आयोजन किया जाता है, समारोह किया जाता है, उसे कहते हैं कल्याण मंडप, उसे कहते हैं कल्याण मंडपम। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कल्याण मंडपम क्या है। अब आते हैं फिर आगे, तो ये क्या थे, ये जस्ट लाइक द मैरिड टू गॉड, ये सर्वेंट टू गॉड थी। ठीक है, यह जो देवदासी प्रथा है, देवदासी प्रथा का जहाँ तक हम उद्भव की बात करते हैं, इसके अतीत की बात करते हैं, तो इस संदर्भ में प्राचीन आख्यानों में इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि देवदासी प्रथा का सबसे पहली बार उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में होता है। तो इनके महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कहा था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और पद्म पुराण में इनके प्राथमिक वर्णन मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और पद्म पुराण में इनके प्राथमिक वर्णन मिलते हैं। तो एक तो आपका ये जानकारी हो गई हमें। दूसरा देखिए, तो इनका वर्णन मिला है। इसी तरह आगे अगर अभिलेखिक स्रोतों पे जाएं तो देखिए प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कहाँ मिलेगा, अर्थशास्त्र मिलेगा। और अगर अर्थशास्त्र ऑप्शन नहीं रहेगा तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा पद्म पुराण। याद रखिएगा, अगर पूछेगा देवदासी प्रथा का पहली बार वर्णन, तो अगर अर्थशास्त्र ऑप्शन में नहीं रहेगा कौटिल्य का, तो उस आंसर हो जाएगा पद्म पुराण। और अगर यही पूछेगा कि देवदासी प्रथा का जो प्राचीनतम अभिलेखिक स्रोत कहाँ से मिलता है, प्राचीनतम अभिलेखिक स्रोत कहाँ से मिलता है, तो उसका आपका आंसर क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा यह है द गोल्डन बो। उसका प्राचीनतम वर्णन हो जाएगा रामगढ़ के अभिलेख में। अब रामगढ़ का अभिलेख कहाँ है, ठीक है, रामगढ़ का जो अभिलेख है यह अभिलेख बनारस से थोड़ी सी दूर पे स्थित है। यहाँ रामगढ़ की गुफाएं हैं, उन्हीं गुफाओं से एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में सुतनका नामक देवदासी
और देवदत्त नामक एक चित्रकार हैं, दोनों के बीच में प्रणय संबंध, ठीक है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध का आख्यान किया गया है, आख्यान दिया गया है। तो दोनों के प्रेम आख्यान का वर्णन कहाँ मिलता है? रामगढ़ के गुफा अभिलेख मिलता है। और यह देवदासी प्रथा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, अभिलेखिक उदाहरण है। यह देवदासी प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखिक उदाहरण माना जाता है, जबकि साहित्यिक उदाहरण आपका अर्थशास्त्र माना जाता है। इसी तरह कालिदास ने अपने मेघदूत में इसका उल्लेख किया है। कालिदास ने अन्य ग्रंथों में भी इसकी बात की है। बेसिकली जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, उस महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियों के बारे में चर्चा की गई है। इसी तरह मैंने चर्चा किया दामोदर गुप्त, जो आपके बेसिकली कश्मीर के हैं, उन्होंने कुट्टनी मत्तम नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें आपके गणिकाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वेश्यावृत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आपको देवदासियों के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। इसी तरह सोमदेव के कथा सही सागर में जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र का नृत्यमाला महत्वपूर्ण है। संगमकालीन ग्रंथ में तोल्काप्पियम महत्वपूर्ण है। एएस अटेकर का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें अटेकर महोदय ने राष्ट्रकूटास, जो हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूटास लिखा है, उसमें उन्होंने इसकी व्यापक चर्चा किया है। जेम्स फ्रेजर के द गोल्डन बो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जेम्स फ्रेजर द गोल्डन बो, इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, D.R. चान्ना, देवराज चान्ना का स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में दास प्रथा, स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया, इसमें भी इस पद्धति पे व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो देवदासी प्रथा के बारे में जानकारी देते हैं। देवदासियों से जुड़ी अनेक संस्थाओं का विकास हुआ, देवदासियों से जुड़े बहुत सारे आगे चल के फिल्में बनाई गई, देवदासियों पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत शोध किया गया। अब आते बेसिक, जो जहाँ तक विस्तार क्षेत्र की अगर बात किया जाए, देवदासी प्रथा यद्यपि प्रमुख रूप से, याद देखिएगा, ज़्यादातर इस बात पे डिपेंड कीजिएगा कि डाटा से ज़्यादा ज़रूरी है, या डाटा जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कंसेप्ट। तो जो बातें बताई जाएं जिसमें आपको सीधे डाटा न मिले, लेकिन कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ जैसे कथन कार्ड में आ रहा है तो आएगा कि देवदासी प्रथा का व्यापक प्रयोग या व्यापक प्रचलन दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखने को मिलता है। दूसरा कथन आता है कि इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और मध्य भारत में भी यह प्रथा पूरी तरह से अपरिचित नहीं था, या पूरी तरह से प्रथा अप्राप्त भी नहीं है। तो ये भी कथन सही है। देवदासी प्रथा वस्तुतः यद्यप तो कई क्षेत्रों में प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में और यहाँ तक कि असम के क्षेत्रों में भी, ठीक है, हमें देवदासी प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य भारत में आपके मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में भी आपको इसके बहुत सारे छात्र, उज्जैन के महाकाल मंदिर में आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। तो मतलब है कि यह साक्ष्य ऐसा नहीं है कि केवल और केवल दक्षिण तक सीमित हो, अन्य जगह पे है, लेकिन दक्षिण में ज़्यादा है। दक्षिण के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है, दक्षिण के जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उन मंदिरों में जैसे आपका उड़ीसा के मंदिर, उसी तरह आपका दक्षिण में जो चोलों के समय में मुख्यतः मंदिर है गंगैकोंडचोलपुरम, इसी तरह बृहदेश्वर तंजौर मंदिर, इसी तरह कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर। तो अनेक ऐसे मंदिर हैं, इसी तरह केरल के बहुत सारे मंदिर। तो इन मंदिरों में व्यापक मात्रा में, ठीक है, व्यापक संख्या में क्या क्या देवदासियों को नियोजित किया गया था, उनको रखा गया था। देवदासियों का कार्य मुख्यतः अब समझिएगा क्या होता था। देवदासियों का जो मुख्य कार्य होता था, यह नृत्य संगीत का काम होता था, यह मुख्यतः गायन वादन आदि करती थी। अच्छा, अब आते हैं अगर हमें ये देखें कि देवदासियों के प्रथा के उद्भव के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा। यद्यप अगर उद्भव और प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाए तो हम यह मानते हैं, या कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि देवदासी प्रथा भले ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आती हो, देवदासी प्रथा भले ही आगे चल के
रामगढ़ के अभिलेखों में दिखाई देता हो, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जो प्रारंभिक स्रोत है वह हमें हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति बनाई गई है, कहते हैं यही मूर्ति इसका प्राचीनतम स्रोत माना जा सकता है। तो इसे भी ये लोग देवदासी के रूप में, ठीक है, नगर बधू के रूप में लेते हैं, देवदासी या नगर बधू के रूप में लेते हैं, जैसे गड़िका हो या देवदासी प्रथा का प्रारंभिक स्रोत उसको मानते हैं। जो आपका मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, यह मूर्ति कांसे की बनी है और इस मूर्ति के बाएं हाथ में कुल मिला के 27 चूड़ियाँ हैं, कुल मिला के 27 चूड़ियाँ हैं, याद रखिएगा ऐतिहासिक दृष्टि से। तो आगे आते हैं। तो ये कहा गया कि अगर मान लीजिए प्रारंभिक स्रोत हम हड़प्पा सभ्यता को मान भी लें, लेकिन अब कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जब तक हम स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हड़प्पाई लिपि बाइलिंगुअल 2 भाषा में नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम हड़प्पा लिपि का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, और जब तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे, उसका वाचन नहीं कर पाएंगे, तब तक उसके आधार पर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे हम एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है, मे बी दैट विल बी द फर्स्ट एविडेंस ऑफ देवदासी सिस्टम, तो माना जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑथेंटिक रूप से कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक इसके उद्भव का कारक की बात है, तो उद्भव के कारणों में हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में एक तो जो सामाजिक और धार्मिक परंपरा रही, देवताओं के प्रति समर्पण की भावना, देवताओं के प्रति त्याग और बलिदान की भावना यह रही। सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के साथ साथ दैव आस्था महत्वपूर्ण रही है, साथ ही साथ सामाजिक अंधविश्वास यह भी महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहा, वास्तव में वह रहा आर्थिक विपन्नता, आर्थिक रूप से गरीबी, आर्थिक रूप से कमजोरी, ठीक है। यह जो कारक था, वास्तव में यह कारक भी व्यक्ति को अपनी कन्याओं को मंदिरों को दान देना, मंदिरों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया होगा। दूसरी बात यह रही कि यह कहा गया कि जो लोग अपनी पुत्रियों को मंदिरों को दान देते हैं, ठीक है, उनका घर परिवार समृद्ध रहता है। तो भौतिक दृष्टि से समृद्धि, आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जो आगे चलकर एक परंपरा के रूप में, रीति रिवाज के रूप में और एक अंधविश्वास के रूप में परिणत हो गया। तो बहुत सारे कारक हैं। इन कारणों के फलस्वरूप क्या हुआ, अच्छा, इसीलिए ज़्यादातर चाहे केरल की जातियां हों, चाहे आपका जो कर्नाटक में हो, चाहे असम की हो, जो गरीब तबका है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, वही लोग ज़्यादातर देवदासी प्रथा को फॉलो किए। यद्यपि ऐसा नहीं है कि उच्च वर्गों में यह प्रथा नहीं था, उच्च वर्गों में भी था, अभिजात वर्ग जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास था वो भी था, ठीक है। कभी कभी स्वेच्छा से उच्च घराने के लोग भी, राजकीय घराने के लोग भी देवदासी बने हैं, लेकिन वास्तव में ज़्यादातर अगर इनको देखा जाए तो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग, समाज के निचले हाशिए वाले व्यक्ति, समाज में आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर वर्ग वाले ही ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर देवदासी प्रथा में धकेले गए हैं या देवदासी प्रथा को स्वीकार करने के लिए चाहे इच्छा से चाहे मजबूरी से गए हैं। तो इनके पीछे ये प्रमुख कारण आपके बताए जा सकते हैं। देवदासी प्रथा से ही मैंने कहा कि इनका मुख्य काम था मंदिरों में पूजा पाठ करना, मंदिरों में नृत्य संगीत वादन करना, हाँ, मंदिरों को हमेशा गुलजार रखना, ये महत्वपूर्ण कारण था। इन्हीं से ये लोग जो नृत्य करती थी, ठीक है, ये लोग जो मुख्यतः नृत्य करती थी उसे बोलते थे दासी अट्टम, दासी अट्टम या कहते थे सादिर। तो दासी अट्टम या सादिर क्या है, ये देवदासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य था। अब देवदासियाँ जो नृत्य करती थी दासी अट्टम, यही आगे चलकर जब इसमें अभिजात वर्ग की महिलाएं शामिल हुई, जैसे रुक्मणी देवी, ई कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी और ई कृष्णा अय्यर,
इन लोगों के प्रयासों से क्या हुआ, यही दासी जो अट्टम है यह आगे चलकर भारतनाट्यम का रूप ले लिया। ठीक है, दासी अट्टम जो है वह बन गया आगे चलकर भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम का स्वरूप जो है यह यहीं से उद्भूत हुआ और आगे चलकर जब अभिजात वर्ग वालों ने इस पे कमांड कर लिया तो यह अभिजात वर्ग का, ठीक है, मतलब ये दासी अट्टम को परिवर्धित करके, मॉडिफाइड करके और पूरी तरह से उच्च वर्गीय अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो था, नोबेल्टी क्लास जो था, अरिस्टोक्रेटिक क्लास का एक डांस आइटम के रूप में, एक डांस मोड के रूप में इसको ले लिया गया और इसे उच्च वर्गों का नृत्य संगीत नृत्य कहते हुए इसकी परिभाषा बदल दी गई। यह हो गया आपका भारतनाट्यम। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि भारतनाट्यम का जो मूल कारण है वह है भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र। जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र लिखा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि यही मुख्य कारण रहा होगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद भी कहते हैं, याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहा गया जब 4 वेद हो गए, ठीक है, तो ब्रह्मा जी से कहा गया कि एक ऐसे वेद बनाइए जिसमें चारों वेद समाहित हों। ठीक है, चारों वेद समाहित हों और सबसे सर्वोच्च हो, तो उन्होंने 5वां वेद की संरचना की जिसे कहा गया आपका नाट्यशास्त्र। इसे कहते हैं 5वां वेद। ठीक है, इसे कहते हैं मुख्यतः 5वां वेद। ठीक है, और व्याकरण को कहते हैं वेदों का वेद। व्याकरण को कहते हैं वेदों का वेद। ठीक, तो वेदों का वेद और 5वां वेद। तो 5वां वेद तो साउथ में एक ग्रंथ है कुरल, उसको भी 5वां वेद कहते हैं। अर्थशास्त्र को भी 5वां वेद कहते हैं। महाभारत को काष्ठ वेद कहते हैं। ठीक है, तो 5वां वेद भी कई ग्रंथों को कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा गया, याद देखिएगा। छांदोग्य में इतिहास और पुराण को भी 5वां वेद कहा गया है। तो ठीक है, तो मतलब अब आप समझिएगा कि रुक्मणी देवी और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से, ठीक है, यह हुआ। बाद में चलकर इसीलिए जो टी बाला सरस्वती थी, उनसे लेकर और रुक्मणी देवी आदि में बड़ा विवाद रहा इस मुद्दे को लेकर। इसी आपका जो देवदासी प्रथा को लेकर टी बाला स्वामी ने भी मुख्यतः देवदासी प्रथा की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया और उसमें सुधार की बात किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, और जब उच्च वर्गों द्वारा भारतनाट्यम पर अधिकार कर लिया गया तो उसका भी उन्होंने एक प्रकार से समझिए विरोध किया। ठीक है, तो कुल मिला के टी बाला सरस्वती, कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी इससे जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं हम लोग जहाँ तक देवदासी प्रथा के विकास का कंसर्न है, स्वरूप है। तो देवदासी प्रथा हमने कहा कि अगर देखा जाए तो देवदासी प्रथा को हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही इसके साक्ष्य में मिलना शुरू हो जाते हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर देखें तो हमें तीसरी, मान लीजिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम अगर 4ठी शताब्दी में ले लें ईसा पूर्व में, तो उस समय था, उनसे पहले ही था, इसका मतलब था। और लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी तक आते आते यह प्रथा पूरी तरह से समाज में व्याप्त हो गई और यह प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। 11वीं-12वीं शताब्दी में देवदासी प्रथा अपने परिपक्वता पे, अपने क्लाइमेक्स पे, अपने जेनेट पॉइंट पे पहुंच जाती है। क्यों? इसका कारण क्या था? मैंने अभी आपको बताया था कि जो गणिकाओं के विकास में, दास दासियों की संख्या के विकास में मुख्यतः योगदान रहा है, वही विचारधारा यहाँ भी लागू होती है। जैसे इस समय तक क्या हुआ, इस समय तक जो आपका सामंतवादी ढांचे का विकास हुआ, मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया था और मठाधीशी की व्यवस्था शुरू हो गई, सामंतवाद, उप सामंतवाद की पद्धतियाँ आदि के फलस्वरूप क्या हुआ, इनकी भी संख्या में व्यापक बढ़ोतरी हुई और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, इनकी भी संख्या
और इनकी भी संस्थागत विकास इस काल में 11वीं शताब्दी में अपने पूरे चरमोत्कर्ष अपने जेनिथ पॉइंट पे पहुंच जाता है। जहाँ तक इनकी सामाजिक स्थिति की बात है तो यद्यपि देवदासियों के बारे में कहा जाता है कि देखिए प्रायः तो यह माना जाता था चाहे देवदासी हो चाहे गणिका, उनसे यह अपेक्षा किया जाता था कि वह आजीवन कुंवारी रहें, आजीवन अविवाहित रहें। और मंदिरों में जो समर्पित की जाती थी वो मंदिर की मैंने चर्चा किया कि वो दे वर जस्ट लाइक द वाइफ ऑफ गॉड मैरिड टू गॉड। तो चूँकि ईश्वर की पत्नी के रूप में उनको देखा गया, इसीलिए उनसे अपेक्षा किया गया कि वह जो व्यक्ति या जो पर्सन ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया उसे सांसारिक विवाह आज उसे नहीं करना है। तो कुल मिला के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम अनेक ऐसे उदाहरण पाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि कई देवदासियों का विवाह हुआ है और कई देवदासियाँ जो हैं व्यवस्थित रूप से गृहस्थ जीवन भी व्यतीत की हैं। उनमें कुछ उदाहरणों के रूप में हम आप ले सकते हैं। एक बेनाड के राजा थे केरल वर्मा, ठीक है। उन्होंने कुंडियर मंदिर जो था, कुंडियर मंदिर, बेनाड के राजा थे केरल वर्मा, उन्होंने कुंडियर मंदिर की उन्नयाची और कुट्टाची जो थी वो क्या थी, यह दोनों जो थी बेसिकली ये दोनों देवदासी थी, इनसे विवाह किया था। इसी तरह विजयनगर समाज में एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है। विजयनगर में शासक कृष्णदेव राय ने चिन्ना देवी नामक देवदासी से विवाह किया था। चिन्ना देवी नामक देवदासी से विवाह किया था। अच्छा, इसी तरह एक और उदाहरण मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। वह कंसर्न है कि जो कश्मीर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखते हैं, कश्मीर में जो आपका एक फेमस राजा थे जो थे राजा दुर्लभ प्रतापादित्य। कश्मीर में 3 वंश था, आप पढ़े होंगे, कारकोट वंश, उत्पल वंश, ठीक है, और कारकोट वंश, उत्पल वंश और एक और वंश है, ठीक है। तो कुल मिला के जो दुर्लभ थे, उन्होंने क्या किया, कहा जाता है कि उनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना मिलती है। वह घटना का कंसर्न यह है कि जो राजा दुर्लभ थे, इन्हें हाँ बोलो जी, लोहार वंश और कारकोट वंश, ओके, लोहार वंश, कारकोट वंश और उत्पल वंश। तो ये आपके थे कारकोट वंश के ना राजा दुर्लभ। इनके समय के जो महत्वपूर्ण घटना यह है कि इनको एक देवदासी जो थी उनका नाम था नरेंद्र प्रभा, ठीक है। याद रखिएगा देवदासी क्या थी पहले समझिएगा। उनका रियल स्टोरी यह था कि नरेंद्र प्रभा नामक एक महिला थी, जो महिला एक व्यापारी की पत्नी थी। राजा जो थे दुर्लभ, यह नरेंद्र प्रभा के रूप सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन राजा जो थे लोक लाजवश यह बात कह नहीं पाते थे, और जो व्यापारी था वह राजा का बहुत निकट संपर्की था। यह बात उसको पता था, लेकिन वह जानता था कि राजा सीधे विवाह अगर करेंगे तो राजसत्ता में और राज्य में इनके लिए स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, प्रजा में उचित सही मैसेज नहीं जाएगा। इसके लिए क्या किया उसने अपनी पत्नी नरेंद्र प्रभा को पहले क्या किया, शादी के बाद भी उसने उसे मंदिर को समर्पित कर दिया देवदासी के रूप में। तो वह नरेंद्र प्रभा बन गई देवदासी, और देवदासी बनने के बाद फिर जाके जब देवदासी बन गई तो देवदासी बनने के बाद फिर मंदिर से राजा जो प्रतापादित्य राजा दुर्लभ हैं, उन्होंने जाके फिर वहाँ देवदासी के रूप में उनसे फिर शादी किया, और तब जाके ठीक है उनका विवाह हो पाया। तो यह कहानी कहाँ मिलती है? यह कहानी हमें मिल रही है कश्मीर के इतिहास से। तो कुल मिला के मतलब देवदासियों का भी एक व्यापक इतिहास रहा है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक नायनार संत हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका नाम है सुंदर मूर्ति। नायनार संत हैं सुंदर मूर्ति
नायनार का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत, साधु संत जो मुख्यतः शैव धर्म से जुड़े हों, जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते हों, नृत्य संगीत आदि के माध्यम से शैव आराधना करते हों, अर्चना करते हो, पूजा पाठ करते हों, ऐसे व्यक्ति कहते हैं नायनार। जो नायनार हैं इनकी संख्या कुल 63 बताई गई है। इनमें से एक महत्वपूर्ण है सुंदर मूर्ति। कहा जाता है कि सुंदर मूर्ति की जो पत्नी थी उनका नाम था सांगली, उनका नाम था सांगली। सांगली जो हैं वह भी पहले देवदासी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस नायनार संत की पत्नी पहले देवदासी थी। ठीक है, तो देवदासी सुंदर मूर्ति की जो पत्नी थी वह पहले देवदासी थी। तो कुल मिला के अच्छा, इसी तरह देवदासियों के बारे में और बहुत सारी जानकारी, जैसे देवदासियों का सामाजिक स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। देवदासियों से, ठीक है, देवदासियों से कई बार पुत्र भी उत्पन्न हुए हैं, कभी राजा महाराजाओं के साथ, कभी जमींदारों के साथ, आदि के साथ। ऐसे पुत्र कहलाए हैं नटु आनार, ऐसे पुत्र कहलाते हैं नटु आनार। पूछेगा नटु आनार क्या है? नटु आनार मतलब देवदासियों से उत्पन्न पुत्र, देवदासियों से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं नटु आनार। ठीक, नटु आनार। तो इन अच्छा, आर्थिक रूप से भी देवदासियाँ, बहुत सारी देवदासियाँ समृद्ध होती थी, देवदासियों के लिए पूरी व्यवस्था होती थी। कई देवदासियों को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त होता था। ऐसे कंडीशन में देवदासियों को बाकायदे वेतन भी दिया जाता था। कभी कभी मंदिरों को, देवदासियों को भूखंड भी प्रदान किए जाते थे, जिसे देवदान कहते थे। साउथ में जिसे आपका चतुर्वेदी मंगलम वाले जो मंदिरों को दान दी गई भूमि है, ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम, हाँ, और देवदान। तो ये सब क्या है, देवताओं के नाम पे, मंदिरों के नाम पे बहुत सारे, हाँ, या चतुर्वेदी मंगलम, ये सब भूखंड के नाम है जो मंदिरों को दिए जाते हैं। तो इन सब के माध्यम से भी इनकी स्थिति मजबूत होती थी। दूसरी बात, राजा के द्वारा, अन्य के द्वारा धार्मिक समारोह में बहुत सारी जगह इनके आय के भी स्रोत होते थे, मंदिरों में भी बहुत सारे इनके आय के स्रोत होते थे। तो कुल मिला के देवदासी प्रथा जो था यह आर्थिक, धार्मिक रूप से सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली था। अब आगे चल के, ठीक है, हमने जैसे चर्चा किया कि अगर हम अब आगे इनका इतिहास देखें तो वास्तव में देवदासी प्रथा जो है, शुरुआत में तो इसका प्रारंभिक स्वरूप सही रहा, क्योंकि कोई भी परंपरा, रीति रिवाज जो होती है उसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। वास्तव में अगर सकारात्मक पक्ष के रूप में हम देखते हैं तो वास्तव में गरीब तबके के लोगों को, गरीब महिलाओं को और विधवाओं को आदि के लिए, एक और ख़ासकर निम्न वर्गीय लोगों के लिए देवदासी प्रथा एक सामाजिक संपन्नता के साथ साथ सामाजिक समानता का भी प्रतीक बना। इनमें इनके और उन्हें भी सामाजिक जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरीकरण है, उसमें उनको सम्मानपूर्वक जीने के लिए भी उसको अवलंब प्रदान किया गया। तो कुछ सकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहा होगा प्रारंभ दौर में। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि आपका गणिकाओं की व्यवस्था में, अन्य व्यवस्थाओं में जैसे कमियां आई, उसी तरह देवदासी प्रथा में व्यापक कमी आ गई। देवदासी प्रथा में आगे चल के जब सामंती ढांचे का विकास हुआ, जब मठाधीशी का विकास हो गया, मंदिर जो थे, जो पुरोहित थे, इनके पास जब पैसा पावर ज़्यादा बढ़ा, संसाधन बढ़ा, बड़ी बड़ी मात्रा में जब इन लोगों को भूखंड प्रदान किया गया मंदिरों के नाम पे, धार्मिक संस्थाओं के नाम पर, अन्य रिचुअल्स के नाम पर, तो धीरे धीरे ये क्या हुए, यह धीरे धीरे एक प्रकार से भूपति बन गए, भूमिपति बन गए, ये जमींदार बन गए, ये पूंजीपति के रूप में काम करने लगे। तो कुल मिला के एक प्रकार के ये मठाधीश हो गए, बड़े बड़े मठ हो गए इनके। अब ये मठाधीशी आ गई, ठीक है, पैसा पावर सब बढ़ा। ऐसी पद्धति में क्या हुआ कि धीरे धीरे मंदिरों में क्या हुआ कि चाहे गणिकाएँ हों, चाहे जो देवदासियाँ हों, इनकी स्थिति भी बदलने लगी। अब इनको ज़्यादातर भोग विलास की सामग्री समझा जाने लगा। जो मंदिरों में मठाधीश होते थे वे इन्हें
एज अ गिफ्ट के रूप में रखने लगे, इन्हें उपपत्नी के रूप में रखने लगे। भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, आध्यात्मिक यात्रा के नाम पे, आध्यात्मिक मार्ग के नाम पर, ठीक है, हाँ, तो पारलौकिक आस्था आदि के नाम पे लगातार इनका शोषण किया जाने लगा। तो एक शोषण की प्रक्रिया बढ़ गई, प्रोस्टिट्यूशन की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में यह जो सीधा सरल स्वरूप था, यह आगे चलकर आडंबरहीन हो गया, आडंबरपूर्ण हो गया। यह पूरी तरह से इसे भ्रष्टाचार फैल गया, अनैतिक वातावरण हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार से यह धीरे धीरे देह व्यापार का केंद्र हो गया, वेश्यावृत्ति का केंद्र हो गया। तो कुल मिला के इसका स्वरूप जो होगा नष्ट होने लगा। अब जो देवदासियाँ थी वे बेचारी एज अ सेक्स स्लेव, यह सेक्स स्लेव के रूप में काम करने लगी। तो इनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और इसीलिए तब आगे चलकर इनका व्यापक विरोध भी किया जाने लगा। जनमानस में इनके प्रचार प्रसार के लिए, जनमानस में इनकी स्थिति को सुधार करने के लिए, इनके भ्रष्टाचार और इनकी कुरीतियों के विरोध में अनेक सामाजिक संगठन, अनेक महिलाएं और अन्य सामाजिक एवं धार्मिक समाज सुधारक भी आगे आते हैं। गांधी जी खुद कहते हैं कि देवदासी प्रथा उन लोगों पे धब्बा है जो इसे आकृति प्रदान करते हैं। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि देवदासी प्रथा उन लोगों पर एक धब्बा है जो इसे आकृति प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ आपके रामास्वामी रेड्डियार, इसी के तहत आपके मुथुलक्ष्मी रेड्डी, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे जिन्होंने देवदासी प्रथा की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने कानून बनाने का प्रयास किया, समर्थन किया, उसके लिए आंदोलन चलाया। इन सब आंदोलनों के फलस्वरूप देवदासी प्रथा की कमियों को दूर करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए समय समय पर अनेक क्षेत्रों में इसके लिए नियम कानून बनाए गए। जैसे 1934 में, इनके प्रयासों से ही 1934 में बम्बई में देवदासी प्रथा प्रतिबंध लगाया गया। 1934 में बम्बई में लगाया गया। 1982 में कर्नाटक में इस पर लगाया गया प्रतिबंध। इसी तरह 1988 में आंध्र प्रदेश में और पूरे भारत में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। मुथुलक्ष्मी का जो मुख्यतः योगदान रहा वो मद्रास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। मद्रास में इन्होंने देवदासी प्रथा प्रतिबंध लगाए, साथ ही साथ पूरे भारत पे देवदासी प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुथुलक्ष्मी रेड्डी यह प्रथम महिला हैं जो एमएलए चुनी गई हैं, ठीक है, एमएलए। तो ये प्रथम महिलाएं जो एमएलए चुनी गई हैं। तो इन सब के प्रयासों से कुल मिला के सती प्रथा, देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। देवदासी प्रथा की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया आदि के माध्यम से। लेकिन अगर वर्तमान दृष्टिकोण तक देखा जाए तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भी देवदासी प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। आज भी अनेक मंदिरों में ये काम करते हुए मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देवदासी सिस्टम ख़त्म होने के बाद इनका स्वरूप बदल गया है। ये आज दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो गई हैं, डेली वेस्ट के रूप में। ये वर्तमान में बहुत सारे इसमें से निकली, या वर्तमान में आज भी बहुत सारे इसमें प्रोस्टिट्यूशंस में लग गई हैं, देह व्यापार में, प्रोस्टिट्यूशंस में इसमें जुड़ गई हैं। इसी के तहत ये बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों में आज भी इनको देखा सकता है। तो कुल मिला के यह प्रथा समाप्त नहीं पाई है। इस संदर्भ में रघुनाथ राव जो कमेटी बनाई गई, रघुनाथ राव कमेटी, तो रघुनाथ राव कमेटी ने भी जो अपना रिपोर्ट दिया, रघुनाथ राव कमेटी, इस कमेटी ने भी देवदासी प्रथा के अनेक क्षेत्रों में प्रचलन की बात किया। इसी तरह 1990 में देवदासियों से संबंधित एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में भी कहा गया कि आज भी एक बड़े हिस्से में आज भी देवदासी प्रथा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें दिखाई जरूर देता है, ठीक है। तो देवदासी प्रथा आज भी पूरी तरह से समझिए समाप्त नहीं पाया, स्वरूप इनका बदल गया है, ठीक है। तो कुछ मंदिरों में भी हैं,
कुछ दिहाड़ी मजदूर के रूप में देखे जा सकते हैं, कुछ देह व्यापार के रूप में देखे जा सकते हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ आप रेड लाइट एरिया के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इनके स्वरूप में बहुत सारे भिन्नताएं मॉडर्निज्म के साथ साथ आ गई हैं। वास्तव में अभी भी इनका जो महिला, इनके माध्यम से या देवदासी प्रथा के अंतर्गत जो महिलाओं का शोषण हुआ, उस शोषण की प्रक्रिया से अभी भी हम पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। अभी भी इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है और इनके स्वरूप और इनकी स्थिति को एक सम्मानजनक व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए और इन्हें समाज की मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाने के लिए अभी भी बहुत सारे सुधार अपेक्षित